अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है जी? ठीक है। मेरा नाम मोहम्मद नवीद है बच्चों, और हम लोग 9th फिज़िक्स पढ़ रहे थे और हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन कर ली थी। आज हमारे पास एक नया टॉपिक है फ्री फॉल। हमने इसके अंदर देखना है फ्री फॉल क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। आज हम इसको डिस्कस करना है जी। तो बच्चों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि नई वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सकें। तो आज हम अपना जो है वो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है जी मोशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडीज। फ्री फॉलिंग बॉडीज क्या होती हैं, उनका मोशन क्या होता है, उसको आज हमने सीखना है। तो बच्चों, फ्री फॉल का आप लोगों को पता होना चाहिए कि फ्री फॉल क्या होता है। फ्री फॉल, फ्री आज़ाद, फॉल गिरना, आज़ादाना तौर पे गिरना। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई ऑब्जेक्ट आज़ाद गिर रहा हो, उसके ऊपर किसी का कंट्रोल ना हो, आप उसको बोलते हो ये फ्री फॉल हो रहा है। ये जो फ्री फॉल होता है, ये कौन करवा रहा होता है? जस्ट अंडर ग्रेविटी। अंडर ग्रेविटी। अब ये ग्रेविटी क्या होती है? ग्रेविटी बच्चों आपके पास होती है जमीन की फोर्स। जो सिर्फ जमीन की फोर्स लग रही हो, कोई दूसरी फोर्स ना हो, उसको आप बोलते हो फ्री फॉल। अच्छा बच्चों, जब ये फ्री फॉल हो रहा होता है तो ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं ये फॉलिंग डाउन, ये जमीन के ऊपर गिरते हैं। फॉलिंग डाउन, ये हमेशा नीचे ही आते हैं। ऐसा नहीं हुआ कि फ्री फॉल हो रहा ऑब्जेक्ट आसमान की तरफ जा रहा है, ऐसा नहीं होता। जो चीज़ भी गिरेगी, छत से गिरा दो या वैसे आप ऊपर की तरफ फेंक दो, तो उस ऑब्जेक्ट ने नीचे ही आना है। जो चीज़ आप ऊपर फेंकते हो वो ऊपर जाता है हाइट के ऊपर, फिर जाकर दोबारा नीचे आना शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं कि वो ऊपर ही चलता गया, ऐसा नहीं होता। उस ऑब्जेक्ट ने हमेशा ज़मीन के ऊपर ही आना होता है। कौन सा ऑब्जेक्ट? जिसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं होता। अगर आप किसी चीज़ को रिमोट से कंट्रोल कर, जिस तरह ड्रोन कैमरे होते हैं, आप उसको रिमोट से कंट्रोल कर रहे हो, वो तो ऊपर ही उड़ते फिर रहे हैं। जिस तरह जहाज़ है, हेलीकॉप्टर्स हैं, ये सारे ऊपर उड़ते फिर रहे हैं, ये आपके कंट्रोल में होते हैं। जैसे ही जो है इनका कोई चीज़ ख़राब होती है, इंजन वगैरह ख़राब होती है, तो वो चीज़ जो है ज़मीन के ऊपर ही गिरती है, तो उस चीज़ का नाम होता है फ्री फॉल। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके ऊपर सिर्फ ग्रेविटी की फोर्स लग रही हो, आप इसकी डेफिनेशन क्या करोगे कि विद विच अर्थ अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट या बॉडी इज कॉल्ड फ्री फॉलिंग फोर्स। इस फोर्स का नाम क्या होता है? इस फोर्स को हम बोलते हैं फ्री फॉलिंग फोर्स। फ्री फॉलिंग फोर्स, आजादाना लेके आने वाली फोर्स। ठीक है। ड्यू टू दिस फोर्स, ड्यू टू दिस फोर्स एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड। अब जब भी फोर्स लगती है बच्चों, तो क्या होता है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड हो जाता है। एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स लगाई, वेलोसिटी चेंज हो गई। जैसे वेलोसिटी चेंज हो गई, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड, जो ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको जी का नाम दिया गया है। अब फोर्स आपने लगाई है, जमीन आपने नहीं लगाई, जमीन फोर्स लगा रही किसी ऑब्जेक्ट को, आपने फेंका, जमीन उसको नीचे खींचती आ रही। अब ये जो फोर्स लग रही है वो क्या करवाएगी कि वो एक उसका फ्री फॉलिंग करवाएगी, उसको आज़ादाना नीचे लेके आएगी। दूसरा क्या होगा कि उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा, जिसका नाम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसको जी का नाम दिया गया है। क्लियर बच्चों? ये सारा काम जो था, सबसे पहले एक साइंटिस्ट था, ये बच्चों मैं मिटा रहा हूँ ताकि न्यू लिख सके। बच्चों एक साइंटिस्ट था, न्यूटन से पहले आया था, उसका नाम था गलीलियो। ये साइंटिस्ट था। इस साइंटिस्ट ने क्या कहा कि अब ये साइंटिस्ट जो था
ये लीनिंग टावर, पिसा का है लीनिंग टावर, वहाँ पर जो था एक झुका हुआ सा टावर है उसके साथ रहता था। वहाँ पर क्या करता था, टावर पे जाके चीज़ों को नीचे फेंकता था, कुछ भारी चीज़ फेंक दी, कोई जो कम वजनी चीज़ फेंक दी, जैसे वो चीज़ों को फेंकता चीज़ें जो थी वो ज़मीन की तरफ आती थी। क्लियर। उसने नोट किया कि जब किसी चीज़ को फेंका जाता है तो उसके अंदर क्या होता है, जिसका जो मोशन होता है वो एक्सेलरेटेड होता है, एक्सेलरेटेड मोशन में होती हैं वो चीज़ें। ठीक है। अब ये जो एक्सेलरेशन होती है बच्चों, ये जो केस है आपके पास, ये बेसिकली है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फ्री फॉल का जब भी आपसे कहेगा तो आप लोग समझ जाइएगा कि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो यूनिफॉर्म होगा। दूसरा इसने क्या नोट किया, इसने कहा जी एक तो उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गई, गलीलियो ने कहा। फिर ये कहता है ये जो एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है ये डाउनवर्ड होती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन होती है। किसकी भला, एक्सेलरेशन की। कौन से वाली, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी हमने कहा था ना कि जब कोई ऑब्जेक्ट गिरता है उसके ऊपर फोर्स लगती है, और जो फोर्स लगती है वो आपके पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाती है। जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसका नाम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी जमीन की कशिश, जमीन की कशिश की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है उसका नाम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बात की समझ आ रही है ना। तो इस बंदे ने ये चीजें नोट की। अब कुछ बातें हैं कि क्या हमारे पास ये जो जी है, एक्सेलरेशन है, जिस तरह से हमने पीछे पढ़ा था, एक आपके पास एक्सेलरेशन होती है, एक होती है रिटार्डेशन होती है। बात की समझ आ रही है ना। एक एक्सेलरेशन है यानी कि पॉजिटिव चीज, जैसे वेलोसिटी बढ़ रही वैसे एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, ये तो आपके पास एक्सेलरेशन। एक हमने पढ़ा था रिटार्डेशन या डिसेलरेशन पढ़ा था, वेलोसिटी जो है वो कम हो रही है तो आपके पास डिसेलरेशन प्रोड्यूस होगा। क्या इसके केस में भी यही है? इस बात को जरा गौर से देखिएगा। आपकी बुक भी यही कह रही है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर फेंकते हो क्या उसकी वेलोसिटी कम हुई है या बढ़ गई है, जब नीचे आया तो क्या उसकी वेलोसिटी बढ़ी है या कम होगी। इन बातों को आपने समझना है। तो बच्चों आपके पास जब भी कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका जाता है, जब किसी ऑब्जेक्ट को, ये अर्थ है, ये ग्राउंड है, तो आप कोई बॉल है उसको ऊपर की तरफ फेंकते हो, तो आपने नोट किया होगा जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है एक हाइट पे जाके फिर दोबारा वापस आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका जाता है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो डिक्रीज होती है। अगर मैं यहाँ पर बनाऊं तो ये पहले यहाँ से आपने फेंका, ये जो है मैं बॉल्स बना रहा हूँ, ये शो कर रहा है कि इसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है, वेलोसिटी इसकी कम होती जा रही है, और बिल्कुल कम होती होती जीरो पे हो जाएगी, वेलोसिटी इसकी कम हो जाएगी। क्लियर। यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, जीरो होगी। फिर ये दोबारा ऑब्जेक्ट जो होगा वो नीचे की तरफ आएगा। जब ये नीचे आएगा तो इसकी वेलोसिटी स्लो स्लो बढ़ती चली जाएगी और एकदम से ये जमीन के ऊपर आएगा। तो बच्चों आप लोगों ने हमेशा एक ज़हन में बात रखनी है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेंकते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो डिक्रीज करती है। वेलोसिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है, कम हो जाती है। जब किसी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ फेंका जाता है उसकी जो वेलोसिटी होती है बच्चों, वेलोसिटी इंक्रीज करती है, वेलोसिटी बढ़ जाती है। अब इस बात को ज़हन में रखना है कि ऊपर फेंकने से वेलोसिटी कम होगी, नीचे फेंकने से वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी, हमने क्या, इस बंदे ने क्या कहा था, जो एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, डाउनवर्ड होती है, नीचे की तरफ होती है, जमीन की तरफ होती है। तो आपने एक ऑब्जेक्ट को फेंक दिया तो वो आपके पास आपके कंट्रोल में नहीं रहा, आपने बॉल फेंक दी, गेंद फेंक दी, जैसे ये ऊपर जाएगी तो वेलोसिटी ऊपर है इसकी, और एक्सेलरेशन जो होगा ग्रेविटी वाला वो नीचे आ जाएगा। बात समझ आ रही ना। एक्सेलरेशन नीचे है और वेलोसिटी ऊपर है। बात को समझो जरा, एक्सेलरेशन नीचे, वेलोसिटी ऊपर, जब दोनों चीजें अपोजिट होंगी, हमने क्या कहा था, डिसेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो इस केस के अंदर डिसेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। डिसेलरेशन के प्रोड्यूस होने से आपका जो ऑब्जेक्ट है वो रुकता जा रहा है, ऊपर जाके, ऊपर हाइट पे जाके उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई। इस केस में देखिएगा वेलोसिटी भी नीचे आ रही है और आपके पास एक्सेलरेशन भी नीचे है, दोनों की सेम डायरेक्शन है। जब दोनों की एक जैसी डायरेक्शन होगी तो आपके पास स्पीड बढ़ती है, इंक्रीजिंग स्पीड होती है। तो इस सिचुएशन में दोनों चीज नीचे हैं। क्लियर है। तो
जब दोनों चीजें नीचे होंगी, वेलोसिटी भी नीचे है, एक्सेलरेशन भी नीचे, तो आपके पास वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है बच्चों? तो ये आपका सवाल का जवाब है कि जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो वेलोसिटी कम होती है, नीचे की तरफ फेंका जाता है तो वेलोसिटी ज्यादा होती है। क्यों? जमीन की फोर्स भी नीचे है और ऑब्जेक्ट भी नीचे आ रहा है ज्यादा। जब ऊपर फेंका तो जमीन नीचे फोर्स लगा रही है और ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। जमीन हमेशा चीजों को नीचे खींचती है, अट्रैक्शन प्रोड्यूस करवाती है। ऐसा नहीं होगा जमीन किसी चीज को बाहर फेंक दे, नहीं फेंकेगी, ये अपनी तरफ खींचेगी। तो बच्चों अब जो है हम आते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर। इस बंदे ने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का हमें जो था ये कहा था कि ये जमीन की तरफ सारी चीजें आती हैं, तो उस सिचुएशन में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है उसका नाम है जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ठीक है, ये पहले भी मैंने डेफिनेशन बता चुका हूँ। इसको आप जो डिनोट कैसे करते हो? जी से डिनोट करते हो। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को जी से लिखा जाता है, हम ए से नहीं लिखेंगे, ग्रेविटी वाली जी से। और बच्चों इसकी एक फिक्स वैल्यू है जो कि है 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर है, या ये अप्रोक्सीमेटली जो है ये 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर इसको कहते हैं। ठीक है, आपकी बुक जो है वो 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर है। हमने पढ़ा था ना कि राउंड ऑफ करने के बाद अगर कोई नंबर 5 से बड़ा हो तो दूसरे के साथ जो वो जमा हो जाता है। तो अब ये 8 5 से बड़ा है तो 9 इसके अंदर एक जमा हो गया, 9 के बजाय आप 10 लिखोगे तो ये 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर इसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू ये। अब बच्चों मैंने कहा था ये आपके पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होती है जमीन के ऊपर, जहां पर भी आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो ये यूनिफॉर्म रहती है। जैसे जैसे आप जमीन से ऊपर जाओगे, जमीन से ऊपर उठते जाते हैं ना, हाइट कवर करते जाते हो, तो ये जो जी होगा ये कम होता चला जाएगा। ठीक है, जी जो है ऊपर जाओगे तो जी की जो वैल्यू होगी वो कम हो जाएगी, जमीन की तरफ आओगे तो जी की वैल्यू जो होगी वो बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, ये इंक्रीज करेगा जमीन की तरफ और ऊपर जाएगा तो ये डिक्रीज करेगा। बात की समझ आ रही है ना? तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। और इसकी अलामत क्या होगी? अगर ये जमीन की तरफ नीचे आ गया तो आपके पास जी जो होगा वो जमा 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर होगा। अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, आपने ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, जिस तरह बॉल ऊपर फेंक रहे हो, ठीक है, जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो इस जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? जी आपके पास -10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर हो गया। इसका मतलब है कि आप जमीन से परे जाओगे, ये आपके पास जमीन है ना, ये जमीन है, तो आप ऊपर कोई चीज फेंकोगे तो आपके पास जो जी की वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी। आप ये मकान है, मकान की छत पे खड़े होके कोई चीज नीचे फेंकोगी तो जी की वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर है? और बच्चों ये जो गैलीलियो था इसने ये डिस्कवर किया था कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे सेम एक्सेलरेशन के साथ, सेम एक्सेलरेशन के साथ जो है वो जमीन के ऊपर आते हैं, मूविंग डाउनवर्ड, मूविंग। चाहे कोई आपके पास कोई जैसे परिंदे का कोई पर है या शापर है, या और आपके पास एक बड़ा सारा पत्थर है, दोनों मैसेज को आप जब नीचे फेंकोगे तो उनके ऊपर एक जितनी एक्सेलरेशन लगेगी। जब एक जितनी एक्सेलरेशन लग रही है तो दोनों को सेम टाइम पे जमीन के ऊपर आना चाहिए। आपकी बुक ने बताया है कि इस बंदे ने बहुत सारे ऑब्जेक्ट वहां से नीचे फेंके और सारे के सारे सेम टाइम पे जमीन के ऊपर है। इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे ही पर नीचे गिरा वैसे बड़ा पत्थर गिरा। अब जो है बच्चों वहां पर जो है रेजिस्टेंस होती है, हवा जो होती है वो चीजों को उड़ा के लेके जाती है। अगर हवा को इग्नोर कर दिया जाए, हवा को इग्नोर कर दो, जितनी भी रेजिस्टेंस है सारी चीजों को इग्नोर कर दो, फिर आप चाहे एक छोटा सा पर फेंको परिंदे का, चाहे आप बड़ा सारा पत्थर फेंको, दोनों सेम एक्सेलरेशन के साथ नीचे आएंगे और एक ही टाइम पे जमीन के ऊपर गिर जाएंगे। ये तब का केस बता रहा है जब आपके पास एक्सेलरेशन, आप जो है रेजिस्टेंस को, रेजिस्टिव फोर्सेस को इग्नोर कर दे। तो रेजिस्टिव फोर्सेस कौन सी है? रुकावटी फोर्सेस को आप इग्नोर करोगे तब सारे ऑब्जेक्ट जो होंगे वो एक ही टाइम पे जमीन के ऊपर गिरेंगे। समझ आ गई? तो बच्चों ये था हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक था फ्री फॉल के ऊपर। अब हम इसी फ्री फॉल के ऊपर कुछ करेंगे जी, इसके एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझेंगे। तो आपको सबसे पहले इक्वेशंस ऑफ मोशन का पता होना चाहिए। हमने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी। पहली हमारे पास थी VF VI प्लस AT, के पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी। इसी तरह दूसरी थी S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT का स्क्वायर था। तीसरी आपके पास इक्वेशन थी 2AS VF का स्क्वायर माइनस VI का स्क्वायर।
अब बच्चों ये तो इक्वेशन थी कि आप ज़मीन के ऊपर भाग रहे हो, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, ज़मीन के ऊपर भाग रहे हो। लेकिन अगर आप ज़मीन से ऊपर जो है किसी चीज़ को नीचे फेंकते हो या नीचे से ऊपर फेंकते हो, तब आपके पास ये इक्वेशन जो होगी ये चेंज हो जाएगी। अब सारा कुछ वही रहेगा, चेंज क्या आएगा, जहां पर आपको ए नजर आ रहा है वहां पर आप जी लगाओगे, ए की जगह पर आपने क्या लगाना है, जी लगाना है। एस चूंकि डिस्टेंस है तो आपने हाइट लगाना है। क्लियर है? तो आपके पास ये सारे इक्वेशन जो होगी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगी वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी बन जाएगी। क्लियर? दूसरी इक्वेशन आपके पास अब एच है, हाइट है ना, ऊपर जा रहे हो, हाइट कवर कर रहे हो, ऊंचाई, तो ये आपके पास वी आई टी प्लस हाफ ये जी टी का स्क्वायर आ जाएगा, जहां पर ए है वहां पर आपने जी लगाया। थर्ड है आपके पास 2GH, ए की जगह पर जी और एस की जगह पर एच, तो ये आपके पास वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। अब बच्चों हमने ये वाली तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज करते हुए कुछ एग्जांपल्स हैं उनको सॉल्व करते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि आप इनको किस तरह से हल कर सकते हो। अगर आपको कोई ग्रेविटी वाली या फ्री फॉल का न्यूमेरिकल दिया जाता है, एग्जाम्पल दी जाती है, तो आप उसको किस तरह से कर सकते हैं वो देखते हैं। एक हमारे पास एक एग्जाम्पल है, कहता है कि अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर। एक टावर है, ठीक है, आपके पास एक टावर है, यहाँ पर जो एक कोई बंदा खड़ा, उसने एक पत्थर नीचे की तरफ फेंका है। क्लियर? जब पत्थर नीचे की तरफ फेंकेगा, कहता है कि द स्टोन हिट्स द ग्राउंड आफ्टर 5 सेकंड। जैसे उसने नीचे फेंका तो वो 5 सेकंड के बाद जमीन के ऊपर गिर गया। कहता है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपने देखना है कि ये जो टावर है ये इसकी हाइट कितनी है, कितना ऊंचा है। दूसरा आपने ये कहना है कि फाइंड द वेलोसिटी। आपने वो वेलोसिटी देखनी है जिसके साथ वो जमीन के ऊपर गिरा। हमने कहा था जब नीचे गिरेगा तब वेलोसिटी इंक्रीज होती है, वो इंक्रीजिंग वेलोसिटी देखनी है। तो बच्चों आपके पास ये डेटा है, टाइम 5 सेकंड लगे, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी क्योंकि उसने ऊपर से फेंका। इनिशियल वेलोसिटी पहले हाथ में है ना, तो 0 वेलोसिटी है। जैसे वो फेंकेगा फिर उसके बाद वेलोसिटी आएगी, उसके बाद हाइट हमने निकालनी और फाइनल वेलोसिटी निकालनी। तो बच्चों अभी हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन थी वी एफ बराबर था वी आई प्लस वी आई का स्क्वायर। अब आपने देखना है कि मैं कौन से वाली इक्वेशन लगाऊं और मुझे आंसर मिल जाए। तो फर्स्ट इक्वेशन में देखिएगा फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर निकालनी है तो हम ये नहीं लगा सकते। हमने क्या निकालना है, हाइट और फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। सबसे पहले हाइट के लिए देखें तो इसके अंदर पहले इक्वेशन नहीं लगा सकते क्योंकि इसके अंदर हाइट नहीं है। दूसरी देखिएगा इसके अंदर हाइट है, ठीक है, एच हाइट है, हम लगा सकते हैं। आपके पास इनिशियल वेलोसिटी भी है, जी की वैल्यू यहाँ पर आपको याद करनी पड़ेगी। जी की वैल्यू जहां पर भी आ जाए वो आपने लिखनी है, जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो ये भी आपके पास याद की हुई है, ये जी की वैल्यू भी है आपके पास और टाइम इसने 5 सेकंड दिया हुआ है। ये भी तीसरी के अंदर जरा देखिएगा, इसके अंदर फाइनल वेलोसिटी है जो कि हमने अभी निकालनी है। क्लियर है? तो हाइट के लिए आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करोगे। सेकंड इक्वेशन के अंदर आपके पास h इज इक्वल टू वी आई की जगह पर आपके पास 0 आ जाएगा और 1/2 जी आपके पास है जी 10 है, ठीक है, ज़रब लगा के 10 आ जाएगा और टाइम आपके पास 5 सेकंड, इसका स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है? तो ये 0 चली जाएगी, उसके बाद ये 1 इससे कट जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, 1 दूनी दूनी 5 दूनी 10, ये 5 आ जाएगा। तो आपके पास इसका जो है ये 5 आ जाएगा। ज़रब आप 5 का स्क्वायर मतलब है 5 ज़रब 5, 2 दफ़ा 5 5 है, ज़रब देना, ये 25 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 25, ठीक है। फिर आपने इसको मल्टीप्लाई करना है तो ये आपके पास आ जाएगा 125 मीटर। जो आपके पास टावर है उसकी हाइट है 125 मीटर। अब हम दूसरा देखते हैं बच्चों। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। ये कहता है जी मुझे फाइनल वेलोसिटी दे दें। आपने हाइट कितनी निकाली, हाइट को एक साइड पे लिख लें। हाइट आपने निकाली है 125 मीटर, इसने काम देना है। तो अब हमने फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। तो ये फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, जी और टी, आप इसके अंदर भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसके अंदर भी कर सकते हैं, जिसका आप दिल करे आप इसके अंदर वैल्यू पुट कर सकते हैं। हम पहले इक्वेशन के अंदर ये भी करेंगे। तो ये आपके पास फाइनल वेलोसिटी होगी वी आई, इसके पास 0 है, फर्स्ट इक्वेशन हम लगा रहे हैं, वी आई 0 है और प्लस जी 10 है और टी हमारे पास 5 है। क्लियर? टी कितना है जी 5 है। तो ये आपके पास ये दोबारा आ जाएगा जी 0 चला गया और 10 और 5 को ज़रब दोगे तो ये 50 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ये नीचे की तरफ गिरा है। तो बच्चों इसके पास जो इसकी फाइनल वेलोसिटी आई है
वो आई है कि 50 मीटर। जब ये नीचे गिर रहा था ना पत्थर, ये जो ज़मीन के ऊपर जब गिरा है, तब इसकी वेलोसिटी जो थी वो 50 मीटर पर सेकंड थी। और जो इसकी हाइट है बच्चों वो 125 मीटर है। 125 मीटर ऊंचा जो था ये टावर है, जिस तरह मोबाइल फ़ोन के टावर लगे होते हैं वो 125। अच्छा, उसके बाद आप ये तीसरी इक्वेशन को भी यूज़ करके लगा सकते हैं, जवाब आपका वही आएगा। अब बुक ने वही यूज़ किया तो उसके ज़रिए भी हम देख लेते हैं कि तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन को आप कैसे लगाओगे। तो बच्चों 2, अब g की जगह पर आपके पास 10 आ जाएगा और h की जगह पर आपके पास जो है, अभी हमने हाइट निकाली है, हाइट बच्चों हमने निकाली 125 मीटर आ जाएगा। बराबर लगा के फाइनल वेलोसिटी आपको चाहिए vf का स्क्वायर आपको चाहिए, और इनिशियल वेलोसिटी जो है बच्चों यहाँ पर वो 0 है, उसका स्क्वायर आ जाएगा। बात की समझ आ रही है ना? ये वाली इक्वेशन जिस तरह बुक ने निकाला है वैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन के थ्रू भी निकाल दिया, अब ये थर्ड इक्वेशन के थ्रू भी निकाल रहे हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करो, तो जब ये मल्टीप्लाई होगा इन सबको आपने मल्टीप्लाई करना, आपस के पास आ जाएगा 2500। क्लियर? इधर आपके पास vf का स्क्वायर आ जाएगा। अब आपने क्या करना है जी, आपने दोनों साइड से इसका जो है अंडर रूट लेना है। अंडर रूट लेने से इसका अंडर रूट कट जाएगा, तो जब भी अंडर रूट और स्क्वायर होते हैं तो वो दोनों कट जाते हैं, तो इधर फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। इसका आपने कैलकुलेटर पे अंडर रूट लेना है, वहाँ पर कितना आ जाएगा जी 50 मीटर पर सेकंड। तो बच्चों हमने दोनों इक्वेशंस के थ्रू देख लिया कि ये जो आपका आंसर है ये 50 मीटर पर सेकंड आएगा। जी बच्चों, ये आपके पास एक और एग्जांपल है जिससे आपको प्रूव हो जाएगा कि आप इससे निकाल सकोगे कि अगर आपके पास कोई फ्री फॉल वाले एग्जांपल आते तो आप उनको किस तरह से हल करते हैं। क्यों बच्चों, यहाँ पर मेरे पास एक सवाल है कि बॉडी थ्रोज अपवर्ड, कोई बच्चा है, ठीक है, इसको ज़रा समझ लें इसकी स्टेटमेंट को। यहाँ पर कोई बच्चा खड़ा है, वो क्या कर रहा है कि उसके पास कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पत्थर, उसको ऊपर की तरफ फेंकता है, बॉल है उसके पास, गेंद है, ऊपर की तरफ फेंकता है, ठीक है, बॉल उसने थ्रो की वर्टिकली अप, इट रिटर्न टू द ग्राउंड आफ्टर 5 सेकंड। जब इसने ऊपर फेंकी तो ये दोबारा ग्राउंड के ऊपर 5 सेकंड के बाद वापस आ गई। अब ये कहता है हाइट निकाल के दो। जब यहाँ पर गेंद पहुंची थी ये कितनी हाइट थी हमने ये निकालनी है, और कहता है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी, वो वाली वेलोसिटी बताओ जिस वेलोसिटी से इसने बॉल को फेंका था। कुछ आप ये देख लें। अब बच्चों हमने पीछे ही डिस्कस किया है कि जब आपके पास कोई ज़मीन से ऊपर आप किसी चीज़ को फेंकते हो तो तब आपके पास जो जी की वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी। जी की वैल्यू कब नेगेटिव होती है? जब आप पत्थर ऊपर की तरफ फेंकोगे जी आपके पास आएगा -10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, जी की वैल्यू, जी की कीमत आपने माइनस में लिखनी है। तो ये सारा मैंने डेटा लिखा है। अब यहाँ पर जी के साथ वैल्यू के साथ मैंने -10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर लगा दिया। क्यों लगाया है? ये हमारे पास रूल है, जब पत्थर ऊपर फेंकोगे जी की वैल्यू नेगेटिव, नीचे आएगा जी की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। अब जब यहाँ पर पहुंचा तो उसको टोटल टाइम ऊपर से नीचे तक आने का टोटल टाइम 5 सेकंड लगा। हमें कितना टाइम चाहिए? हमें तो यहाँ तक का टाइम चाहिए कि ऊपर मैक्सिमम हाइट पे जब गया तब उसके पास कितना टाइम था। बाकी ये नीचे आने वाला तो टाइम हमें चाहिए ही नहीं। ठीक है, तो अब इसको कितना टाइम लगेगा? एक टाइम ऊपर जाने वाला लगेगा, एक टाइम नीचे आने वाला लगेगा। मतलब कि इसके पास जो था टाइम जमा टाइम ऊपर जाने वाला टाइम जमा नीचे आने वाला टाइम कितना जी? 5 सेकंड है। तो आपके पास ये टाइम जमा टाइम कितना हो गया? 2t हो गया, और ये 5 सेकंड हो गए, और t 5 ये नीचे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये 2.5 सेकंड लगेंगे यहाँ तक पहुँचने के लिए। बात को समझना है आपने। ठीक है, अब आते हैं हम इसकी सॉल्व करने के लिए कि हम इसकी हाइट और वेलोसिटी निकाल सकें। हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन थी, vf बराबर था vi प्लस gt था। जी तब लगाते हैं जब ग्रेविटी की बात कर रहे हो, फ्री फॉल का सिस्टम हो, पत्थर तो फ्री फॉल है, बॉल फ्री फॉल है। दूसरी थी आपके पास h इज इक्वल टू vi प्लस हाफ gt का स्क्वायर। तीसरी आपके पास थी 2gh vf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर। ये तीनों इक्वेशंस आपके सामने होंगी, तब आप जाके इसको सॉल्व कर सकोगे। तो ये कहता है कि मुझे हाइट दो। हाइट इसमें भी है, इसमें भी है। इसमें फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है जी, इसलिए आप लगा सकते हो, लेकिन आपके पास इनिशियल वेलोसिटी नहीं है। इसके अंदर भी वही केस है, इसके अंदर इनिशियल वेलोसिटी है, तो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है ही नहीं। इसका मतलब आप पहले ये बी पार्ट करोगे, पहले इनिशियल वेलोसिटी निकालोगे। तो इनिशियल वेलोसिटी बच्चों ये फर्स्ट के अंदर है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन को आप यूज करोगे, vf बराबर है vi प्लस gt। आपको vi चाहिए, gt इधर आके माइनस हो जाएगा, vf माइनस gt इज इक्वल टू vi आ जाएगा। अब vf आपके पास 0 है, ऊपर जाके यहाँ पर वेलोसिटी कितनी हो गई? ऊपर जाके वेलोसिटी 0 हो गई।
ठीक है, यह 0 है और g जो है ये -10 है, एक माइनस पहले वाला एक ये है, और t आपके पास है जी 2.5। टाइम यहाँ पर कितना लगा जी 2.5 सेकंड लगे और ये vi आ जाएगा। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। अब आपने इसको सॉल्व करना है, 2.5 को 10 के साथ आप ज़रब दोगे तो ये आपके पास आंसर आएगा 25 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास 25 आंसर आ गया। वेलोसिटी कितनी आ गई आपके पास? वेलोसिटी आपके पास आ गई जी 25 मीटर पर सेकेंड। 25 मीटर पर सेकेंड आ गए। अब आप जो है सेकंड लगाओगे, आपके पास यहाँ VIT है। तो बच्चों अब आप क्या करोगे कि अब आपने हाइट निकालनी है। हाइट निकालने के लिए आपके पास ये दो इक्वेशंस हैं, दोनों के अंदर हाइट आप जो वाली मर्जी अप्लाई कर लो, आपके पास हाइट आ जाएगी। क्लियर? तो आप जो है सेकंड इक्वेशन बुक ने भी दी, आप भी करें जी। H = VIT + हाफ GT का स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ पर आपके पास VI 25 है, G जो है वो T जो है वो 2.5 सेकेंड था। ठीक है, हमने इनिशियल वेलोसिटी देखनी है, तो ये 2.5 सेकेंड था। अब जो है प्लस लगा के आपके पास 1/2 G की वैल्यू जो हमने कहा था ये -10 मीटर, क्योंकि ऊपर पत्थर फेंक रहे तो ये -10 आ जाएगा। क्लियर है? और उसके बाद आपके पास जो है T का स्क्वायर है, वही टाइम आपने दोबारा इसका। अब आपने बच्चों को सॉल्व करना है। 25 को आपने ज़रब देना है, 2.5 से, तो ये 62.5 आ जाएगा। इसी तरह जमा लगा के ये माइनस और जमा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा आपके पास, ये माइनस है और ये जमा है, जमा माइनस माइनस होता है तो माइनस आपके पास इधर रह जाएगा, ये आपके पास कट जाएगा ये, और ये यहाँ पर 5 आ जाएगा 5, और ज़रब लगा के 2.5 का आप स्क्वायर करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 6.25। अब इन दोनों को ज़रब दो जी, इसको 5 के साथ ज़रब दोगे 31.25, ये आपके पास जो है 62.5 तफरीक 31.25 आ जाएगा। अब आपने इसको माइनस करना है, बस माइनस कर दे जी 62.5। तो बच्चों ये आपके पास आ गया, हाइट आपके पास आ गई 31.25 मीटर। इतनी हाइट का जो है, इतनी हाइट इसने कवर की है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसने 31.25 मीटर जो है हाइट इसने कवर की है। तो बच्चों ये था आज का हमारा टॉपिक फ्री फॉलिंग बॉडीज़ के ऊपर। उसको हमने एग्जांपल के थ्रू भी समझा है, होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियोस और लेक्चर्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफिज़।